जैसे ही सूचना मिलती है सुनील को कि उसके भाई का भगीरथ वुड के पास एक्सीडेंट हो गया है, तो वह फ़ौरन ही वहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद जो मंजर देखता है उसको अपने आँखों पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसका जो हाल था वह देख के घबरा जाता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि किसी ने उसे मार के वहाँ फेंक दिया है। वह तुरंत ही नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसे लेके जाता है और वहाँ पे एडमिट करा देता है और कुछ ही समय बाद उसका इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जी हाँ साथियों, लेकिन इस घटना का जब खुलासा होता है तो लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जब यह बात पता चलती है तो लोग सुन के हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार कोई अपना ही सगा, जो कि इस संसार में सबसे क्लोज माना जाता है, वही इस तरीके की घटना को अंजाम दे देता है। यह मामला बड़ा ही मानवीयता को शर्मसार करने वाला होता है, जिसे आप भी सुन के हैरान परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आइए घटनाक्रम को विस्तार से जानते हैं। सजग रहिए, सावधान रहिए, ऐसी दुर्घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं सामाजिक घटनाएं। आज की जो मैं सच्ची घटना लेके आया हूं, यह राजस्थान प्रदेश के हनुमानगढ़ ज़िले की है, जहां पे पीलीबंगा एक थाना लगता है। उसी थाने अंतर्गत की यह घटना है। वार्ड नंबर 34 में वहीं राजू नामक एक शख्स रहता है, जिसकी शादी 20 फरवरी 2020 को हुई थी। उसको 2 साल के अंतर्गत 2 बच्चे भी हुए थे। उसके पत्नी का नाम आशा है। आशा काफ़ी रंगीन मिजाज की औरत है और बड़े ही खुशहाल पूर्वक उन दोनों का जीवन बीत रहा था। और राजू जो है कि खेती किसानी में काम करने वाला साधारण पुरुष था। 8 फरवरी 2023 को सुनील जब रोते बिलखते हुए थाने दरोगा साहब के सामने एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि साहब, मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है, क्योंकि उसके जो शरीर के हाल थे यह देखकर साफ प्रतीत होता था कि उसकी किसी ने हत्या की है। उसके तहरीर के अनुसार पुलिस तुरंत ही उस घटना स्थल पर जाती है जहां उसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस वहां जाती है और डेड बॉडी को बड़े ही गंभीरता के साथ देखती है, तो पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि इसका एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने इसकी हत्या की है, क्योंकि उसके कान से ब्लड आ चुके थे और गले में काला धब्बा का निशान था और मुख उसका खुला हुआ था। पुलिस को यह समझते हुए देर नहीं लगती है कि अवश्य ही इसमें किसी का न किसी का जरूर हाथ है। पुलिस इसके बाद तुरंत ही शव को थाने लाती है और पोस्टमार्टम करवाती है। और जब भी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो उसमें चौंकाने वाले खुलासे होते हैं कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है। राजू की मौत दम घुटने से हुई थी। यह जानकर सभी को हैरानी परेशानी होती है कि आखिरकार कौन इसकी हत्या कर सकता है, क्योंकि उसका न ही किसी से झगड़ा है और न ही किसी से प्रसाद था। तो यह सबके लिए एक पहेली बना हुआ था, क्योंकि यह ब्लाइंड मर्डर पुलिस के लिए एक चुनौती बन रहा था, क्योंकि पुलिस को कोई सुराग मिलता नज़र नहीं आ रहा था। पुलिस बड़ी ही हैरान परेशान थी कि इस घटना का कैसे खुलासा किया जाए। वहीं एसपी महोदय इस घटना के लिए कई सारी टीमें गठित करते हैं और कुछ मुखबिरों का भी सहारा लिया जाता है। कुछ समय बीतता है, मुखबिरों के माध्यम से एक खबर सामने आती है और एक मुखबिर जो है पुलिस को सूचना देता है कि साहब, जो राजू की पत्नी आशा है वह काफ़ी रंगीन मिजाज की है और उसका कई लोगों से मिलना जुलना रहा करता था। पुलिस को यह बात समझते देर नहीं लगती है। पुलिस तुरंत ही उसे थाने बुलाती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो आशा पहले तो पुलिस को इधर उधर की बातें करती है, गुमराह करती है, जैसे वह कुछ जानती ही नहीं हो। पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तो वह ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाती है और सारे राज को उगल देती है। और वह जो राज उगलती है तो यह चौंकाने वाले खुलासे होते हैं और पुलिस को और सोशल मीडिया के माध्यम से जो समाज के लोग हैं सुन के अपने कानों पे यकीन नहीं करते हैं कि आखिरकार कोई पत्नी अपने ही पति के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। पुलिस के सामने वह पूरी घटना, पूरी सच्चाई बताती है। पुलिस को आशा बताती है कि साहब, मेरे शादी को 2 साल से ऊपर हो चुके थे। मेरे पति मुझे कहीं नहीं घुमाने ले जाते थे, नहीं कहीं खरीदारी करने के लिए ले जाते थे।
मैं अकेले ही मार्केट जाया आया करती थी। एक दिन की बात है, जब मैं मार्केट गई थी तो उसी दौरान मेरे ही पड़ोसी दीपक से मेरी मुलाकात मार्केट में हो जाती है और वह पूछता है कि भाभी मार्केट अकेले कैसे आना हुआ। तो मैं यह कहते हुए उसे बताया कि तुम्हारे भैया को कहाँ समय ही है मेरे लिए। तो वह मुस्कुराते हुए कहता है कि भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो मुझे आप कहो, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। यह बात आशा को पसंद आती है और आशा और उसका दीपक का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगता है, एक दूसरे से बातें होने लगती है और धीरे धीरे समय गुजरता है और इनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है और उनकी दोस्ती आपस में एक समय ऐसा आता है कि वह प्यार में बदल जाती है। मन ही मन दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और साथ रहने और घूमने का मौका खोजा करते थे। उसी दौरान दीपक का एक दोस्त विकास है जो कि उसके साथ में ही काम करता है, उसको भी एक दिन दीपक उस महिला से मिलवाता है और उससे बातचीत करने के दौरान वो भी उसके साथ में धीरे धीरे आँख मिचौनी करने लगता है और धीरे धीरे वो भी उसके करीब आ जाता है। दोनों लोग धीरे धीरे एक दूसरे को करीब हो जाते हैं और सिलसिला चलता रहता है। जैसे ही यह खबर मेरे पति राजू को लगती है, कुछ गांव वालों ने बताया, तो वह मुझे मारने पीटने लगे और काफ़ी समझाने के बाद यह मामला शांत हो जाता है। लेकिन मेरे मन में यह क्लेश हमेशा रहा करता था कि मैं एक दिन न एक दिन अपने पति को अपने रास्ते से हटाऊंगी और इसके लिए मैंने उन दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर एक प्लान बना डाला। 7 जनवरी 2023 को हम रात्रि के समय मार्केट जाते हैं। प्लान के मुताबिक जब हम उधर से रिटर्न हो रहे थे तो ये विकास और दीपक दोनों पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे रास्ते में। एक सुनसान स्थान पे भागीरथ बोर्ड के पास जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे ये दोनों तुरंत ही उसके ऊपर हमला बोल देते हैं और मारने पीटने लगते हैं और इतना ज़ोर ज़ोर से उससे पीटना मारना शुरू कर देते हैं कि वह लहूलुहान हो जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। इसके बाद मैं अपने ही दुपट्टे से उसके गले में फंसा देती हूँ और इसके बाद ज़ोर से घींच देने के बाद उसकी सांसें थम जाती हैं और जब हम लोग को ऐसा लगता है कि राजू की मौत हो चुकी है तो तुरंत ही हम वहाँ से फ़ौरन उस घटना स्थल से फरार हो जाते हैं और घर वापस चले जाते हैं। जब पुलिस भी ऐसी बात सुनती है तो पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है कि आखिरकार कोई महिला अपने ही सुहाग को कैसे उजाड़ दिया। चंद अवैध संबंधों के जाल में फंस के उसने अपने ही पति की हत्या करवा दी। यह काफ़ी परेशान करने वाला, हैरान करने वाला मामला था लोगों के लिए, क्योंकि आज के टाइम में तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कि अवैध संबंधों के चलते रिश्तों को तार तार कर दिया जा रहा है, बल्कि अपनों का गला भी घोट दिया जा रहा है। जी हाँ, ऐसी घटनाओं को सुनाने का मात्र एक मकसद है कि समाज में जो घटित सच्चाइयाँ हैं उनको सामने लाने के लिए इस घटना को सुनाया जा रहा है। जी हाँ, इसी घटना के साथ होना चाहेंगे। अलविदा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।